यूपीएटी न्यूज, खबर से असर तक। आज आमने सामने सत्र में हमारे साथ हैं पंडित दीनदयाल नगर के प्रसिद्ध स्पोर्ट्समैन, विशेष रूप से बॉक्सिंग में कई मेडल अपने नाम कर चुके हैं और साथ ही अपने तमाम शिष्यों को भी इस लायक बना चुके हैं कि उन्होंने देश के नाम कई मेडल प्राप्त किया है। आप कई महत्वपूर्ण पदों पे हैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन में, इसलिए आज हम इनसे इनके बारे में, इनकी पूरी जो स्पोर्ट्स की यात्रा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले अगर हम इनकी उपलब्धियों को इस शोकेस में देखने की कोशिश करें तो पूरा शोकेस इनकी उपलब्धियों को खुद ब खुद बयां करता है। ये हमारे नगर के लिए, हमारे ज़िले के लिए एक गौरव की बात है कि ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे ज़िले में रहती है जिन्होंने पूरे देश में न केवल ज़िले का बल्कि इस प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मानंद जी कि आज हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम थोड़ा सा आपका अपने शब्दों में परिचय जानना चाहेंगे, अपना परिचय दें और उसके बाद एक छोटी सी बातचीत आपके साथ होगी। नमस्ते सर एंड यूपीएटी न्यूज़, धन्यवाद। मैं कुमार नंद जी, एक स्पोर्ट्स प्रेमी, स्पोर्ट्स लवर, जिला सचिव चंदौली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन और साथ में इसके साथ योगा एसोसिएशन, स्पोर्ट इन चंदौली, ऐसे कई संस्थाएं ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। और आज हम कह सकते हैं कि देयर इज नो माई लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स। जी ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि आपका स्पोर्ट की तरफ रुझान कैसे हुआ, क्योंकि व्यक्ति के पास जब वो छोटा होता है, माँ बाप की अपेक्षाएं कुछ होती हैं, तो क्या आपके माता पिता की अपेक्षा थी कि आप स्पोर्ट्समैन ही बने या कुछ और बने, तो कैसे इस तरह आपका रुझान हुआ? सर, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। जैसा कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक एजुकेशनल सेक्टर से गुजरा हुआ है और हमसे भी यही उम्मीद था। लेकिन उसके बाद एक मैंने कहानी देखा था, एक मेरे बड़े भाई संजय भैया थे, उन्होंने जब दिखाया सचिन को, उस समय मैं उस समय क्लास 2 में था। उन्होंने बोला कि देखो ये 18 ईयर्स में कैसे उस तरीके से पूरे इंडिया में वो हीरो बना हुआ है, इस तरीके से करके। तो मैं सोचा कि मुझे भी अब स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना है। जी। तो थोड़ा सा वहीं से मेरा रुझान स्पोर्ट्स की तरफ वो चला गया। बट ये उस समय मैं इलाहाबाद चला गया, मतलब 10th करने के बाद मैं इलाहाबाद चला गया क्रिकेटर बनना। लेकिन वहाँ पर मैंने के काजू इंटर कॉलेज जो है किरगंज में, वहाँ से मैंने इंटर की पढ़ाई शुरू किया। तो वहीं से 50 मीटर्स बस दूरी पर मोहम्मद कैफ के घर था। वहाँ पर जब तीनों भाई, उनके पिताजी का सेक्रीफाइस मैंने सुना, हमारे साथ जो फिटनेस अपना बनाते थे उनको देखा कि बोर्ड ट्रॉफी मैच कर आपके बर्तन की दुकान खुले हुए हैं। जी। तो हम सोचे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, बैकग्राउंड मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो तब से अगर सोचे कोई इंडिविजुअल गेम खेलेंगे। तो मैं एक उस समय मिथुन की एक मूवी देखी थी, तो उसमें उसकी एक्शन को देखकर हम सोचे कि कैसे ये अटैक कर रहा है, हमें भी वैसे ही कुछ एक्टिंग करना है। तब हम कहें कि इंडिविजुअल में अब मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। और तब मार्शल आर्ट की दुनिया में हमने मतलब आप स्पोर्ट्स में आए तो क्रिकेट से उसकी शुरुआत। जी। उसके बाद आप मार्शल आर्ट में, मतलब अभी फिलहाल आप बॉक्सिंग में काम कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेन तो स्पोर्ट है। स्पोर्ट में आने के बाद जो आपका सेल्फ मोटिवेशन हुआ, चाहे वो सचिन जी को देख करके या फिर नितिन जी को, तो निश्चित रूप से ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन एक प्रश्न आगे हमारे मन में आ रहा है कि आप अभी फिलहाल जो है चंदौली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये जिले में ये कब से ये एसोसिएशन काम कर रहा है? ये सर, जब मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था, जब मैं इंडिया को मैंने मेडल दिया, ब्रॉन्ज मेडल, इंटरनेशनल मैंने मेडल दिया, तो जो मुझे उम्मीद थी वो उस तरीके से नहीं हुआ। जो एक खिलाड़ी मान सम्मान के लिए ही जीता है, जी, वो उस तरीके से नहीं बन पाई। तब मैंने क्या किया कि ब्लैक बेल्ट सेकेंड डान होने के बाद, इंटरनेशनल मेडल देने के बाद भी मुझे किसी ने बताया कि किक बॉक्सिंग बहुत अच्छी तरह से चल रही है, उसमें हाथ आजमा। मैंने उसमें हाथ आजमाया। मैंने पंजाब में मेडल दिया, विशाखापट्टनम मेडल दिया, लेकिन 2009, 10, 11 3 टाइम्स आपका दिल्ली, विशाखापट्टनम और देहरादून, इन जैसे जगहों पर मैंने 3 टाइम्स सीनियर में मैंने गोल्ड दिया।
और उस मेरी आर्मी में ज्वाइनिंग हुई थी स्पोर्ट्स को लेकर, बट एक शौक हो गया कि नहीं अब ये नहीं मुझे वो करना है, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो लेकिन फिर भी देखिए काफ़ी बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं और मुझे जो अंदर एक भूख जग चुकी थी अभी वो मुकाम नहीं मिल रहा। तब मैंने सोचा कि क्या करें, तब जाकर चले बॉक्सिंग के बारे में मुझे नॉलेज उस समय हुआ, तो तब मैंने बॉक्सिंग में हाथ आजमाना शुरू किया और आज करते करते मैं छोटे भाई विकास को मैंने बनारस भेजा, यानी कि बनारस का हम लोग को सफर तय करना पड़ा। तब उसी समय हम कह सके कि हमारे लिए भगवान के देवता मिल गए जी, एकदम डेफिनेटली मैं उनको देवता मानता हूँ। वो है प्रोफेसर अनिल मिश्रा, जो उत्तर प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव हैं, और उनकी अगुवाई में इस समय उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग जबरदस्त अपने विकास कर रही है। तो और उन्हीं से मुझे मदद, मैं एक फकीर की तरह से घूम रहा था, कोई मुझे बॉक्सिंग का फेडरेशन दे दे, 2-3 जगह मुझे धोखा भी मिला, लेकिन जब मैं सही जगह पर गया, प्रोफेसर अनिल मिश्रा सर के सानिध्य में गया, तो इतनी शालीनता से मुझे बात किया था कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। हम कहे सर माई लाइफ इज यूजलेस बिकॉज इफ आई लिव विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स। मैंने सीधा उनसे यही कहा सर देयर इज नो माई लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स। निश्चित रूप से एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर एक डेडिकेशन हो, एक डिवोशन होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपकी पूरी जो स्पोर्ट्स यात्रा है, जिस तरह से आप इंस्पायर्ड हुए और आप आज इस मुकाम पे हैं, निश्चित रूप से सेम सर उसी तरह से मैंने ये आकर रजिस्ट्रेशन करा कर स्पोर्ट्स चंदौली के नाम से मैंने उनके पास ले गया। ये कई उनको जो पेपर्स की जो कटिंग है, जो किक बॉक्सिंग वगैरह की, ये कंटिन्यू जो आपका ये जो किक बॉक्सिंग वगैरह की ये सब जो हमारे पास अचीवमेंट है, ये गोल्ड मेडल की, ये सब ले गए हम उनके पास, हम ले गए। उसके बाद कुछ हमने गेम ऑर्गेनाइज करवाया था इस तरीके से, तो ये सब जो गेम ऑर्गेनाइज मैंने कराई सब ले जाकर देगा। सर आई हैव एबिलिटी टू लिफ्ट द बॉक्सिंग। मैंने कहा बॉक्सिंग में मतलब आपकी प्रतिभा से वो जब परिचित हुए तो आपको वो अपेक्षित सहयोग उनसे मिला, और मुझे यहाँ का उसी समय आज से लगभग 4 साल पहले सर उन्होंने मुझे बॉक्सिंग के वो दिया कि जाइए आप ईमानदारी से लेकिन काम करिएगा और आप सचिव के पद पर होकर आप चंदौली जनपद में। फिलहाल जो चंदौली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन उसका एज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रसिद्ध स्पोर्ट्समैन कुमार नंद जी हैं। नंद जी, मैं ये आप काफ़ी दिनों से बच्चों को बॉक्सिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आपके बच्चों की उपलब्धियाँ क्या रही हैं जिले के लिए या प्रदेश के लिए, क्योंकि एक लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आमजन जानना चाहेगा कि आपने जो प्रयास किया उसका प्रतिफल अभी तक क्या है। डेफिनेटली सर, यही तो होता है जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देता है और वो सोचता है कि बुढ़ापे को वो सहारा बनेगा, उसी तरीके से एक कोच के लिए, एक ट्रेनर के लिए ये बहुत एक सुखद पल होता है। इसकी तुलना मैं उसी से कर सकता हूँ जिस तरह से माँ अपने बच्चे को जन्म देकर वो खुशी को महसूस करती है, वही खुशी आज मुझे हो रहा है कि जो संघर्ष मैंने 4-5 साल पहले किया था, ये बॉक्सिंग और खेल का जो मैंने 20 जनपद में बोया था, वो फल देने शुरू कर दिए हैं। उसमें से कई उपलब्धियां हैं, जैसे 2000 आपका 18 की बात करें, 16 से ही आपके रिंकी यादव नाम की जब पहली लड़की जब हमें मेडल दी, फिर उसके बाद गुड़िया किस लेवल की स्टेट लेवल पर मेडल दी। ये अपने आप में गर्व करने की बात है कि चंदौली के जनपद के नाम से खेलते हुए पहला इंसान स्टेट में गोल्ड मेडल दिया। वहीं से उछलने लगा कि कुमार नंद जी है कौन, और चंदौली कौन है। चंदौली को कोई बॉक्सिंग के क्षेत्र में नहीं जानता था सर, लेकिन वहीं पर हल हुआ कि कहाँ चंदौली में कहाँ बॉक्सिंग चलता है, इस तरीके से बातें होती थी। तो ऊपर सर पहचान बन गई चंदौली में मेडल वो कहाँ प्रैक्टिस होता है। ये बड़ी उपलब्धि मेरी समझ से है कि संदेश है वहाँ चंदौली को जानना है। यादव के अलावा भी और कोई? हाँ, उसके बाद गुड़िया गुप्ता नाम की लड़की थी, उसने भी मेडल दिया वहाँ पर। उसके बाद नीलम लड़की थी, उसने मेडल दी। लेकिन उसके बाद लेकिन सर अचानक क्या हुआ, मुझे और दुगनी खुशी तब मिली जब प्रियंका नाम का भी मेरा एक स्टूडेंट जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जब वो प्रतिभाग थी, तो एक और ये हमारा नई मुकाम थी कि चंदौली जनपद से खेलते हुए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जो है वो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड रही। हाँ, तो वो बच्चे वो जाते हैं, पहले इंटर यूनिवर्सिटी करते हैं, फिर जाकर वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी करते हैं, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जैसे लाइक नेशनल हम कह सकते हैं, और वो हर एक प्रकार के जॉब में अप्लाई शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, वो पार्टिसिपेट की।
उसके बाद तब तक फिर ये यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने के बाद फिर अगले बार कुछ ही बार हमको न्यूज़ मिल रहा है क्या कि एक और हमारा खिलाड़ी बॉक्सिंग खिलाड़ी इनके नाम से स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया हॉस्टल में उसने प्रवेश पा लिया। बहुत बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। फिर उसके बाद मतलब एक के बाद एक मिलते गए। उसके बाद फिर नीलम नाम के इस वर्ष की बात है जो हरियाणा में नेशनल हुआ था, वो नेशनल में मेडल उसका लगा, जो पूरे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश चंदौली के साथ उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित की और एक बहुत बड़ी रूप से मैं समझता हूँ क्या आप पूरा आज तो सबसे बड़ी बात हुई कि जिस तरीके से माँ यशोदा ने कृष्ण को जन्म देकर उससे मिल नहीं पा रही थी, वही हाल मेरे साथ हुआ। आज सलमान खान का लड़का बॉक्सिंग में जो हमें याद है कि उसको मैं हाथ पकड़ कर उसे घर से लेकर गया था कि अंकल जी इसको गेम में डाल दीजिए। तो मैं उसको मार्शल आर्ट में उसको साथी जब मैं मार्शल आर्ट किया करता था उसको ले गए थे। उसके बाद हम कहें कि बाबू यहाँ छोड़ो जाओ, यहाँ तो बॉक्सिंग है नहीं। हमको मालूम चल चुका था कि बॉक्सिंग कोई गेम होती है। तो मैं उस सलमान को उसके घर से बुलाकर लेकर अपने रिस्क पर मैंने कहा कि जाओ बनारस सीखो। मेरा भाई विकास राज ये भी जाता था बॉक्सिंग के लिए। हमने कहा कि जाओ बनारस सीखो, वहाँ पर बॉक्सिंग की है स्टेडियम में। तो हम कहें कि जाओ बनारस सीखो। और वो लड़का बीच में मतलब ये हो रहा था कि नहीं मंजित का यहाँ कोई उससे रिलेशन नहीं है। तो मैंने उस खुशी के लिए मैंने अपने आप को दबा दिया और वहाँ बनारस स्टेडियम में कई जगह उसने प्रैक्टिस किया और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने लगा तो उसको भी चला गया हॉस्टल में। और आज वो इसी महीने उसकी अभी हम लोग एक हफ्ते पहले गए थे, आज वो आर्मी ज्वाइनिंग कर रही है। क्या बात है। निश्चित रूप से आपने जिस प्लांट को लगाया, जिस पौधे को लगाया, आज वो पौधा पुष्पित और फलित हो रहा है, आपको उसकी सुखद अनुभूति हो रही होगी नंद जी। और हम सभी भी गर्वान्वित हैं कि ज़िले में एक ऐसी अकेडमी चल रही है, ऐसा एसोसिएशन चल रहा है जो लगातार उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। एक प्रश्न ये निश्चित रूप से उभर कर आ रहा है कि आप इतने दिनों से ज़िले में काम कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन की तरफ से या यहाँ पर और जो खेल प्रेमी है, प्रबुद्धजन है, एक प्रश्न ये यहाँ उभर रहा है कि आप इतने दिनों से ज़िले में एसोसिएशन चला रहे हैं, एज ए सेक्रेटरी काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको अपने बच्चों की तरफ से प्रतिक्रिया प्राप्त है, लेकिन जिला प्रशासन यहाँ के जो खेल प्रेमी हैं, जो प्रबुद्धजन हैं, उनसे आपको जो अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए क्या वो मिल पा रहा है, या फिर आप उनसे किस तरह से लेना चाहते हो मिल पा रहा है? सर यहाँ थोड़ी सी दुख होता है क्योंकि मैंने इतनी अचीवमेंट मैंने अपने बताया स्टूडेंटों को, जिसमें से नाम छूट गया था रोहित यादव नाम का एक स्टूडेंट्स है, वो भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल चुका है। मैंने नीलम का नाम लिया है, उसके साथ में स्टेट लेवल पर हैप्पी नाम से और ये आपका शिवम के नाम से, प्रताप नाम से लोग खेल रहे हैं अच्छे स्तर पर। लेकिन जब बात आप कहें कि सहयोग की बात, यहाँ थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है, मन टूट जाता है कि हम क्या करें। लेकिन सेम वही होता है कि लगता है ऐसा कि खेल से दूर हो रहे हैं तो हमारी अंदर से मतलब आत्मा निकल रही है, मतलब झकझोर देता है। फिर सोचते हैं कि नहीं हम बिना स्पोर्ट्स को नहीं जी पाएंगे, फिर वहीं गिरते हुए फिर खड़ा होते हैं। वो सहयोग अभी नहीं मिलता। मैंने शासन प्रशासन सबके यहाँ दरवाजा खटखटा चुका है कि लोगों से शाबाशी तो मिलता है, पीठ तो थपथपाया जाता है, लेकिन जब हमारे खिलाड़ी जब जीत कर आते हैं, देखिए मैंने बार बार एक ही शब्द कहा कि खिलाड़ी मान स्वाभिमान एक इज्जत के लिए होता है कि हमें वो मिले। निश्चित रूप से अगर एक खिलाड़ी कोई उपलब्धि को प्राप्त करता है और उसे अपेक्षित सम्मान मिलता है, सम्मान के लिए खिलाड़ी जीता है, निश्चित रूप से तभी वो इतना कष्ट से अपने मेहनत कर रहा वो कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं मिलता है। लेकिन मैं इस चीज़ को, इस दर्द को मैं महसूस करता हूँ, इसलिए मेरे जो भी खिलाड़ी आता है, मैं जो एक प्राइवेट जो वर्क एज ए टीचिंग का स्पोर्ट्स टीचर के रूप में जो मैं कार्य करता हूँ स्कूल में, मैं उसी से उन लोग के लिए चाहे माला हो चाहे स्पोर्ट्स किट देने की बात हो, जब जीत कर आते हैं तो उनको स्पोर्ट्स ड्रेस हो, ट्रैक सूट हो या उनका ग्लव्स हो, इस तरीके से मैं देकर उनका सम्मान करता हूँ ताकि उनका मनोबल बढ़ता है। आप कई संस्थाओं से, जो स्पोर्ट्स की संस्था है जिसमें चंदौली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ चंदौली है, चंदौली ग्रेपलिंग संस्था है, योगा एसोसिएशन ऑफ पूर्वांचल है, कई संस्थाओं, और एक इम्पोर्टेंट संस्था जो आपको हमें दिखा चंदौली क्रीड़ा भारती है। आप कई संस्थाओं में विभिन्न पदों पे काम कर रहे हैं, तो इस पूरी संस्थाओं में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर पाते हैं?
ये एक बड़ा प्रश्न है कि एक व्यक्ति जब कई लेवल पे काम करता है, कई जगह पे काम करता है, तो एक उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो आप कैसे इसको मैनेज कर पाते डेफिनेटली सर, इस पर तो नजर कई लोग की लगी है कि कैसे इंसान ये मैनेज कर रहा है, कुछ सुन के कैसे आपका ये संगठन आप चला रहे हैं। हैं? सर ये मैं यही कहना चाहेंगे, शुरू में बोल दिया कि स्पोर्ट्स हमारे रोम में है, जी और हम एक शब्द कहेंगे, हम तो खेल जगत के फकीर हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, झोली फैलाए हुए हैं, जी जो दे दे हम उसको लेकर हम चलेंगे। तो हमको जो आ रहा है स्पोर्ट्स को, मेरे कार्य को देखते हुए, परिश्रम को देखते हुए, और कह रहा है कि भाई ये भी संगठन, चाहे कोई अदर वाले खेल वाले आ गए, चाहे कबड्डी हो, चाहे शूटिंग वाले हो, सब शूटिंग वालों को मैंने मदद किया है, मतलब उनको प्रोत्साहित किया है। स्पोर्ट्स का कोई भी व्यक्ति हाँ। हो, तो अगर अभी आपके हाल पास ही आता है पिछले साल सर बता रहे हैं, 4 लड़कों ने स्टेट मेडल लेकर आए थे शूटिंग में, मैंने उनका स्वागत किया था। बहुत, ये होना तो भी चाहिए। वो चीज़ है, तो उसी तरह संगठन है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मेन हमारी बॉक्सिंग ही है, और मैं बॉक्सिंग के लिए ही मैं जीना चाहता हूँ, पहचान बनाना चाहता हूँ। तो हमारी मेन संस्था चंदौली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ही है। जी। उस साथ में हमारा जो स्पोर्ट्स चंदौली है, ये कोई एक पर्टिकुलर गेम नहीं है, ये तो एक बैराज मैंने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें सभी खेलों को प्रोत्साहित करना है, जिसमें से बॉक्सिंग में हमारे प्रोत्साहित करना है। तो ये कोई अलग वो नहीं है, इसमें कोई बात बनाने की नहीं है, अगर स्पोर्ट्स चंदौली के भी हैं, ये सब मदद करने के लिए है बॉक्सिंग। मतलब एक तरह से बाकी संस्थाएं जो है वो हाँ, supporting जैसे संस्थाएं हैं। क्रीड़ा भारती है, जी जी ये इस समय सरकार चल रही है, तो उधर से हमें आया कि चंदौली क्रीड़ा भारती वो चल रहा है, आपको मदद मिलेगा खेल में। तो इसलिए हमने सोचा कि ये अगर खुद हमको जिलाध्यक्ष उसका दिया गया, जी। तो क्रीड़ा भारती का मैं जिलाध्यक्ष बना, तो मैं यही सोचकर बना कि हमारे बॉक्सिंग को और मतलब प्रोत्साहित होगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ये तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसके बाद मैं योगा ले लिया, तो योगा सर एज ए तो एक्सरसाइज है, वो चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कुश्ती हो, तो इसलिए मैं योगासन लेकर चला रहा हूँ, ताकि और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कहते हैं ना कि हम फिट तो भारत फिट। जहाँ तक सर बात योगा की है, तो मैं योगा सर पूर्वांचल का भी मैं महासचिव हूँ, और आपसे निवेदन मैं सभी लोगों से करना यही चाहूँगा कि जो इस समय जो महामारी चल रही है कोरोना को लेकर, या और तरह के लोग तनाव ग्रसित जीवन यापन कर रहे हैं, तो योगा तो बहुत एक अच्छा माध्यम है स्ट्रेस को उनको हटाने के लिए, इस कोरोना जो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे वीक है उसको मजबूत करने के लिए। तो मैं यहाँ तक कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी चलता है नंद बॉक्सिंग एकेडमी के ही नाम से, उस पर मैं तो योगा को कैसे अपने इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, मजबूत करें, अपने फिटनेस लेवल को कैसे करें, ओबेसिटी कैसे कम करें, स्ट्रेस को कैसे कम करें, हम तो उसमें वो भी चीज़ें मैं निश्चित रूप से योगा तो हमारे दिनचर्या का अंग होना चाहिए। जिस तरह से जीवनचर्या है लोगों की, और उसमें एक लोग पूछ रहे हैं कि ग्रेपलिंग जैसे बोला सर, मैंने शूटिंग का भी मैं प्रोत्साहित करता हूँ खिलाड़ियों को, फुटबॉल वाले को भी। तो योगा संघ के भी एक हमारे प्रदीप पहलवान है, भारत में विजेता हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, तो वो भी हमसे कह रहे हैं कि ऐसा भैया कि आप कई खेलों को सपोर्ट करें, हमें इस गेम को भी सपोर्ट करिए। तो मैं इस समय चंदौली ग्रेपलिंग संघ को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद कुमारनंद जी, आपने अपनी पूरी स्पोर्ट्स की जो यात्रा रही और उससे हमें रूबरू कराया, हम आपसे जुड़ पाए, और आपने बहुत ही अच्छी बातें जो निश्चित रूप से आगे जो स्पोर्ट में अपना रुझान बनाए हुए हैं, स्पोर्ट में अपना कैरियर बनाते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए या फिर स्पोर्ट्स में जो रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी आपकी बातें रही हैं। निश्चित रूप से जहाँ तक अपेक्षाओं की बात है जिला प्रशासन और भक्तजनों का, हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें जब लोगों के बीच जाएंगी, हमारे आमने सामने की जो बातें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको वो अपेक्षित जो सहयोग है वो प्राप्त होगा, और बॉक्सिंग में आप पुनः इस देश का नाम रोशन करेंगे। कुछ और अगर आप कहना चाहें तो स्वागत। हाँ सर, एक हमारे गुरु का भी नाम छूट गया था, जो चंदौली जनपद में जी डॉक्टर अनिल यादव सर भी हैं, वही स्पोर्टिंग चंदौली के अध्यक्ष बने थे, जी उनका भी सहयोग मिलता है। जी निश्चित। और इसके साथ ही मुझे एक जानकारी मिली, बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद का 13वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो 10 तारीख को, जी, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया और उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और यूपी 18 न्यूज़ को तहे दिल से धन्यवाद। जी, अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ व्यतीत किया और हमें इतना प्रेरणादायी बातें हमारे साथ आपने शेयर किया। धन्यवाद सर, और हम चाहेंगे कि जो भी खिलाड़ी हो जुड़े और उनका हर संभव हम प्रोत्साहित करने का उन्हें काम करेंगे।